इस प्रश्न में हमको समीकरण बनाना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के, इसके लिए प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस प्रश्न में 2 ठो प्रतिबंध दिया है और 2 समीकरण इससे प्राप्त होगा। जैसे पहले दिया है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त इसमें दिया है 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमको प्रश्न में अज्ञात राशि को समझना पड़ेगा। इसमें 2 अज्ञात राशि दिया गया है। एक अज्ञात राशि है नरेश की आयु। नरेश की आयु नहीं दिया है इस प्रश्न में, और उसकी पुत्री की आयु भी नहीं दिया है। केवल उन दोनों की आयु को लेकर प्रतिबंध बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की आयु को मान लेंगे। माना कि नरेश की आयु बराबर x वर्ष मान लीजिए। दूसरा है नरेश की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। इसके बाद प्रथम शर्त देखते हैं। पहला शर्त क्या है, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब 7 साल पहले नरेश और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कर लेते हैं। 7 वर्ष पहले नरेश की आयु, तो अभी इसकी आयु है x वर्ष। 7 साल पहले की आयु बोला है तो 7 साल उसमें माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे x - 7, तो x ऋण 7 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष पहले नरेश की पुत्री की आयु अभी नरेश की पुत्री की आयु y वर्ष है। 7 साल पहले निकालेंगे, सेम इसमें भी y में 7 माइनस हो जाएगा, तो y ऋण 7 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रथम शर्त का जो कंडीशन है उसको यूज़ कर देंगे। तो प्रथम शर्त से मिलेगा 7 साल पहले मेरी आयु, माने 7 साल पहले नरेश की आयु, और 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु को पहले लिख लेंगे। और इसमें बोला है 7 साल पहले मेरी आयु माने नरेश की आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब उसकी पुत्री की आयु में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो वो जो है अपने पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 का गुणा कर देंगे। गुणा माने गुणा, क्योंकि नरेश अपनी पुत्री से बड़ा होगा तो 7 का गुणा हम पुत्री की आयु में करेंगे, क्योंकि पुत्री छोटी रहेगी। छोटे वाले आयु में गुणा करेंगे तब वो अपने पिता की आयु के बराबर होगी। तो ये प्रथम शर्त है। 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब इसको सरल कर लेंगे और एक रैखिक समीकरण यहाँ प्राप्त होगा। 7 के अंदर गुणा हो जाएगा, 7y ऋण 7 7 49 हो गया। उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय जो है वो a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2, इस फॉर्म में इसको हम जमाएंगे। तो यहाँ पर x वाला पद यहीं पर है, यहीं रहेगा ये, और 7y राइट साइड से पक्षांतर हो जाएगा तो -7y हो जाएगा बराबर। अब 7y पक्षांतर होगी इधर चला गया, तो ये जो -49 दिख रहा है ये अपने जगह में सेम रहेगा माइनस के साथ, और इधर से जो -7 है ये पक्षांतर होके राइट साइड में आ जाएगा। तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलना है। तो x - 7y बराबर 49 और 7 प्लस और माइनस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह में है दोनों संख्या में, तो ये घटेगा। तो 49 में 7 घट जाएगा तो 42 आएगा। और चूंकि बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह लगा है इसलिए घटाने के बाद उसमें ऋण लगाएंगे। तो x ऋण 7y बराबर ऋण 42। तो ये देखिए ये a1x b1y प्लस बराबर c1 के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद
दूसरा वाला जो प्रतिबंध है उसको हम देखेंगे। इसमें बोला है कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 साल बाद दोनों की आयु कितनी थी उसको निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद नरेश की आयु बराबर, अभी नरेश की आयु x है तो 3 वर्ष बाद बोला है, बाद माने आगे, यानी इसमें अधिक होगा, प्लस हो जाएगा x + 3। और उसकी पुत्री का भी निकालेंगे 3 वर्ष बाद नरेश की पुत्री की आयु, तो ये भी हो जाएगा। अभी y वर्ष है वर्तमान में, तो इसमें भी +3 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय शर्त से हो जाएगा 3 वर्ष बाद नरेश की आयु और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री, दोनों का आयु को लिख लेंगे। और यहाँ बोला है कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ भी 3 का गुणा पुत्री की आयु में कर देंगे, 3 गुनी माने, और इसको भी सेम उसी तरीके से सरल कर देंगे। इधर अंदर 3 का गुणा हो जाएगा 3y, 3 × 9 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, 3y इधर आके -3y, और 9 का 9 ये +3 है, पक्षांतर होके -3 हो जाएगा। तो x - 3y, 9 में से 3 घट के 6 आ गया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इस प्रकार प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद इसमें 2 समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेखी विधि, ये सब हल करने की विधियां हैं, और x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं।